प्रश्न 5 सरल कीजिए। प्रश्न 5 का 8वां। m का घात -3 गुना n का घात 4 n का घात 2 गुना m का घात -8। जहाँ m जो है शून्य के बराबर नहीं है और n भी शून्य के बराबर नहीं है। ये कह रहा है कि m और n दोनों शून्य के बराबर नहीं है, तो इसको हल करना है। तो ये कह रहा है कि m जो है शून्य के बराबर नहीं है, यानी m और n दोनों शून्य के बराबर नहीं है। क्योंकि शून्य के बराबर रहेगा तो इसका हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि m और n शून्य के बराबर नहीं है। अब देखिए m का घात -3 है और n का घात 4 है, तो इसको हम लिख लेंगे m का घात 8 गुना n का घात 4 बटा n का घात 2 गुना m का घात 3। इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि घात में माइनस है, तो घात में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, जो हर में है उसको अंश में कर लेंगे। जैसे m का घात -8 यहाँ पे कहाँ पे है, हर में है, यानी बटा में है, नीचे है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे। तो घात में से माइनस हट जाएगा तो m का घात 8 हो गया। अब m का घात -3 कहाँ पे है, अंश में है, घात माइनस में है, तो घात में से माइनस हटाना होगा, तो इसको हर में करेंगे तो m का घात 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अंश में है यानी ऊपर है, तो इसको नीचे लिख लेंगे हर में, ठीक है। तो देखिए घात में से माइनस हट गया है, बस इसको ऊपर लिख लिए और इसको नीचे लिख लिए। अब m का घात 8 माइनस m का घात 3 लिखेंगे गुना n का घात 4 माइनस 2 लिखेंगे। तो m का घात 8 बटा m का घात 3 है। देखिए भागा में है, एक अंश में है एक हर में है, यानी भागा में है एक। देखिए m का घात 8 ऊपर है और m का घात 3 नीचे है, यानी भागा में है। तो भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं। m का घात 8 बटा m का घात 3 है, यानी भागा में है, तो भागा में घात को घटा लेते हैं। तो 8 में से 3 को घटा लेंगे क्योंकि इससे भाग दिया जा रहा है। तो भागा में क्या होता है, घात को घटाते हैं। यहाँ भी देखिए n का घात 4 बटा n का घात 2 है, तो 4 में से 2 को घटा लेंगे क्योंकि इससे भाग दिया जा रहा है इसको। तो n का घात 4 माइनस 2। अब m का घात 8 माइनस 3 हो जाएगा m का घात 5। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और n का घात 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो m का घात 5 गुना n का घात 2 बराबर हो जाएगा m का घात 5 n का घात 2। इसका उत्तर m का घात 5 गुना n का घात 2 है, तो गुना हटा के साथ में लिख देंगे m का घात 5 n का घात 2। नौवां प्रश्न, 6x² गुना 9y का घात -3 बटा 2x का घात -4 गुना
3y का घात 2। ये प्रश्न है 6x² गुना 9y का घात -3, 2x का घात -4 और 3y का घात 2। तो 3y यानी पूरा पे घात ये 2 है, यहाँ पे पूरा दोनों पे घात है -4, यहाँ पे सिर्फ y का घात है -3। तो इसको हम लिख लेंगे 6x² गुना 9, 6x² गुना 9 गुना 2x और पूरा पे घात है 4 बटा y का घात 3 गुना 3y और पूरा पे घात 2। तो घात में जो माइनस है, माइनस को हटाना होगा। तो देखिए y का घात -3 है, ठीक है, अंश में है यानी ऊपर है, तो इसको कहाँ पे कर देंगे, नीचे यानी हर में। तो y का घात 3 बटा में आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी अंश में है तो हर में आ जाएगा। तो घात में से माइनस हट जाएगा। अब 2x पे पूरा पे घात है -4 हर में, तो अंश में लिखेंगे 2x पे घात 4 पूरा पे। यहाँ पे माइनस हट गया क्योंकि यहाँ पे हर में था तो अंश में कर दिए, यहाँ नीचे था तो ऊपर में कर दिए। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। 9 को वहीं पर रहने देंगे क्योंकि 9 पे घात -3 नहीं है, सिर्फ y पे घात है -3, तो y को नीचे कर लेंगे तो घात में से माइनस हट जाएगा। और 2x का घात -4 को ऊपर लिख लिए तो 2x का घात पूरा पे कितना हो गया, 4। अब इसको हम लिख लेंगे 6x² गुना 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग गुना, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, और 2x ये पूरा पे घात है 4, तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 4 होता है 16, 2 का घात 4 कितना होता है 16, और x का घात यानी 16x का घात 4 हो जाएगा। तो 2x और पूरा पे घात है 4, तो हो जाएगा 16x का घात 4 बटा y का घात 3 गुना, अब 3y का और 3y और पूरा पे घात 2 है तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और y का स्क्वायर यानी 9y² लिख लेंगे। ठीक है, 3y का वर्ग है तो 3y का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग, तो 3y पे घात 2 है तो हो जाएगा 9y²। अब इसको हम लिख लेंगे, देखिए 16 छक 96, ठीक है, तो 6x² और 16x का घात 4 को गुना कर लेते हैं क्योंकि दोनों x के रूप में, देखिए x² यहाँ पे है x का घात 4, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे तो 16 छक 96 हो जाएगा, यानी 96 x का घात, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 4 है, तो गुना में है तो घात को जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी 96 x का घात 6 हो गया गुना 3 का वर्ग। अब देखिए 3 का वर्ग बटा, तो 6x² गुना 16x का घात 4 मिलके हो गया 96x का घात 6, 16 छक 96, और x का घात 2 गुना x का घात 4 हो जाएगा x का घात 6, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 96x का घात 6 गुना 3 का वर्ग बटा, अब यहाँ पे y³ और y² को गुना करेंगे तो हो जाएगा y का घात 5 गुना, और 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग,
देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 को लिख लिए 3 का वर्ग, और y का घात 2 और y का घात 3 को गुना कर दिए, तो 3 और 2 घात को जोड़ लेते हैं गुना में, तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी y का घात 5 हो गया। अब 3 का घात 2 से 3 का घात 2 को काट लेंगे, तो कितना आ गया 96, x का घात 6 और y का घात 5 को ऊपर भेज देंगे, तो y का घात हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे बटा में है, हर में है, तो इसको अंश में करेंगे तो घात के साथ माइनस आ जाएगा, तो 96 x का घात 6 और y का घात -5 इसका उत्तर होगा। दसवां प्रश्न, 7/2 का घात -2 प्लस 7/3 का घात -2 प्लस 7/5 का घात -2। अब घात सबका माइनस में है, तो घात में से माइनस हटाएंगे तो 7/2 हो जाएगा 2/7, और इस पे घात आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ भी घात माइनस में है तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, 7/3 का व्युत्क्रम 3/7 हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाएगा, 7/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/7, अब इसका घात 2, इस तरह लिख लेंगे। तो घात में से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, जो अंश में है उसको हर में कर देंगे, जो हर में है उसको अंश में, 7/2 हो जाएगा 2/7, 7/3 हो जाएगा 3/7, 7/5 हो जाएगा 5/7, तो सबका माइनस हट गया है। अब 2/7 और पूरा पे घात 2 है, तो 2 का वर्ग 4 होगा, 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49 प्लस 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, तो 49 का लघुत्तम हो जाएगा 49। ठीक है, हर सब का बराबर है, तो अंश में जो है उसको लिख देंगे 4 + 9 + 25, तो 9 4 13, 13 25 हो जाएगा 38, यानी 38/49 इसका उत्तर होगा।